आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 यूपी बोर्ड पर आंसर पेपर 2025 सेट नंबर 6 2025 822 और सीए लेकर आया हूं। और 5 जो वीडियो हैं इसके सेट हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में हैं, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 20 बहुविकल्पी प्रश्न इसमें कराएंगे हम आपके लिए, और जब ये सेट खत्म हो जाएंगे यानी बहुविकल्पीय, तो फिर हम आपको जो है धीरे धीरे करके पूरा आंसर पेपर भी लेकर आएंगे। जो बाकी के जो 50 प्रश्न होते हैं जो थ्योरिकल होते हैं वो लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। जो सेट का पहला प्रश्न है वो कह रहा है दिया है HCF 99, 153 = 9, यानी दो संख्याएं हमारे पास, एक है 99 और एक से 153 का मासा में दिया हुआ है 9। तो कह रहा है एलसीएम किसका, 99 और 153 का ही एलसीएम इनमें से कौन सा है। तो हम सूत्र जानते हैं, जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या कितनी 99 गुणे में दूसरी संख्या 153 और बटे में हमारे पास में HCF कितना दिया हुआ हमारे लिए 9, तो यहाँ 9 से भाग कर दीजिए तो काट देंगे 9 एकम 9 और 9 एकम 9। यहाँ गुणा कर देंगे 153 की गुणा किससे करेंगे, 11 से गुणा करेंगे। तो जब 1 से गुणा करेंगे तो 153 ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर गुणा करेंगे, फिर इस वाले की गुणा करेंगे तो 153 ऐसे लिख दिया जाएगा। अब जोड़ देंगे, देखो 3 और 5 3 8, 5 और 1 6 और 1 का 1, यानी कितना आया हमारे पास 1683, यानी 1683। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ये ऑप्शन सही है ए। तो यहाँ लिख देंगे एलसीएम आया हमारे पास 1683। पहले सवाल का आंसर आ गया। आप जिस विधि से करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीके से हमने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए जो दिया है हमारे पास, एक थैले में 3 लाल है, तो लाल कितनी है 3 और नीली गेंदें कितनी है 2। तो लाल है 3 गेंदें और नीली है हमारे पास कितनी 2 गेंदें। थैले में याद रक्षा का मतलब होता है अचानक या रैंडमली एक गेंद निकाली गई, उस गेंद के नीले होने की प्रायिकता पूछ रहा है। किसके नीले होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है, जब एक गेंद निकाली जाएगी तो PE बराबर, ऊपर कौन सी गेंद निकाली गई है नीली, तो ऊपर आएंगे नीली गेंदें और बटे में आएंगी कुल गेंदें। तो नीली गेंदें हमारे पास कितनी है, नीली गेंदें हमारे पास है 2 और कुल गेंदें कितनी है 3 है लाल और नीली कितनी है 2, 3 और 2 कितने हो गए 5। तो ये हमारा आंसर आ गया 2/5। और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं निकालें भाई। नीली गेंदें कितनी है 2, कुल गेंदें कितनी है, दोनों जोड़ दिए 3 और 3/3 2 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारे पास, बी। तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको मार्कशीट मिलेगी, वो मार्कशीट में करेंगे तो जरूरी नहीं कि आप उसे सॉल्व करें। अगर आपको डायरेक्ट आता है भाई नीली गेंदें हो गई 2 कुल गेंदें हो गई 5, तो 2/5 हमारा आंसर आ गया, बी ऑप्शन आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। मैंने लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया है ताकि आप आराम से याद रखें, और जिनको आता है वो फटाक से लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग निकाला है, जब भी माध्यक वर्ग पूछता है तो हमें संचयी बारंबारता बनानी पड़ती है कि माध्यक वर्ग कौन सा है, 0 से 4 हो, 8 4 से 8 हो, 8 से 12 हो या 16 से 20 हो। सबसे बड़े संचयी बारंबारता इसी के नीचे बना लेंगे, और संचयी बारंबारता को नोट करते हैं किससे, CF से। तो अभी हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे CF। आशा है कि आपको CF आता होगा, नहीं संचयी बारंबारता बनानी आती है, नहीं आती तो बता भी देते हैं। देखिए ये एक ऐसे लिखा जाएगा, ये अगले वाले में जुड़ेगा 1 और 5 कितने हो गए 6, यहाँ लिखेंगे। ये अगले वाले में जुड़ेगा 6 और 8 कितने हो गए 14 हो गए, यहाँ लिखेंगे। 14 और 6 कितने हो गए 20 हो गए, यहाँ लिखेंगे। और 20 और 3 कितने हो गए 23 हो गए, ये यहाँ लिख दिए। हम जानते हैं n बराबर हमारे पास कितना आ गया 23। एक बार जोड़ भी लेते हैं कि पूरा सही है हमारे पास या नहीं सही है। तो यहाँ देखिए 1 और 5 6, 6 8 6 कितने हो गए 14, 14 और 6 20, 20 और 3 कितने 23। हमें सूत्र चाहिए n/2 का, n कितना है हमारे पास 23 और बटे में 2। जब हम 23 को भाग करेंगे 2 से तो 23 का आधा होता है 11.5। देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 1 बचा, दशमलव लगाई 0 के 2 पंजे 10, तो 11/5। तो यहाँ पर आया हमारे पास में 11/5। तो CF में ध्यान दीजिएगा, CF में बड़ी संख्या
सीएफ में देखेंगे कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी है सीएफ में बड़ी संख्या। 11.5 से बड़ी संख्या यहाँ देखिए सीएफ में कितनी आ गई 14। तो 14 के जो सामने वाला वर्ग दिखेगा, वर्ग जो आता है देखो वर्ग अंतराल, उसी वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि आंसर कितना हो गया हमारे पास में 8 से 12, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास इस सवाल का जो है वो क्या है, माध्यक वर्ग है 8 से 12। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो दिया गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग पूछा है कि बहुलक वर्ग क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा जब बहुलक निकालते हैं तो उसमें कोई भी अलग से सारणी नहीं बनती है, जो सारणी दे रखी है होती है वहीं से हमारा बहुलक ज्ञात हो जाता है। और यहाँ केवल बहुलक वर्ग की बात कर रहा है, तो हमें देखना है कि बारंबारता सबसे ज्यादा कौन सी है, 11, 21, 23, 5 और 14। तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा अधिक बारंबारता कितनी है, 23 है। तो जो बारंबारता सबसे बड़ी आ गई है उसी के सामने वाला जो कहलाता है वो कहलाता है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन सा आएगा, 20 से 30। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कितना सही है हमारे पास, सी वाला सही है, 20 से 30 ये जो है हमारा बहुलक वर्ग है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो यहाँ दिया हुआ है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष हेड आने की प्रायिकता 1 होगी, -1 होगी, या -1/3 होगी, या 1/2। माइनस की कभी प्रायिकता होती नहीं, तो इसे तो काट दीजिए। अब याद रखिएगा कि अगर हम एक बार सिक्का उछालते हैं तो दो कंडीशन आती है, एक आती है हेड और एक आती है टेल। तो कंडीशन कितनी हो गई, दो, कुल वो नीचे आएंगे हमेशा वो 2 बटे में। अगर हेड कितनी बार है, एक बार है, टेल कितनी बार है, एक बार है, तो हेड भी 1/2 आंसर होगा हेड आने की प्रायिकता, और टेल आने की प्रायिकता भी कितना होगा, 1/2 आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन तो सही होगा, कौन सा 1/2। हम आपको करा भी देते हैं कि आपको अगर पेपर में आ जाए तो कैसे करेंगे, बहुविकल्पी ना आए तो सिक्के पर क्या होता है, सिक्के पर 2 कंडीशन होती है, यानी बोलते उसे बोलते हैं हम एसपी। कुल संभावना है एसपी बराबर आ गया, एक तो हेड आएगा या टेल आ सकता है। तो कुल कितनी कंडीशन हो गई हमारे पास में, 2। एसपी हमारे पास हो गया 2। अब क्या कह रहा है, क्या आने की, शीर्ष यानी कि हेड आने की प्रायिकता, तो एस ई बोलते हैं इसे, यानी अनुकूल प्रायिकता कितनी है हमारे पास, केवल क्या आ रहा है हेड। हेड आने की संख्या कितनी है, एक बार। तो प्रायिकता निकाला है हेड आने की प्रायिकता पीई, तो ऊपर आता है हमारे पास में एसई और नीचे हमारे पास आता है एसपी। एसई कितना है, एसई हमारे पास 1 है, तो एसपी कितना हो गया 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया हो यानी बहुविकल्पी है तो डायरेक्ट आप 1/2 लगा दीजिए। हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2। ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन सॉल्व करना है तो हमने बता दिया आपको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए सवाल है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, कौन से होंगे, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, 4 की घात 2 गुणे 3 की घात 3, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2। या तो आप फटाफट इसके अभाज्य गुणन कर लेते हैं, जो भी आंसर मैच करता है वो कर दीजिए, या सबकी गुणा कर लीजिए, तब हमारे पास 144 जो आ जाता है वो आंसर। तो हम निकाल देते हैं फटाफट। देखिए 144 है, 144 को तोड़ लेते हैं। देखिए पहले 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 तिया 6, इधर चला गया 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, इधर चलेगा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 नेम 18, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। यहाँ हो गया देखो 3 की घात कितनी हो गई 2, और यहाँ 2 की कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, 2 की घात कितनी होगी 4। तो 2 की घात 4 और 3 की घात 2 देख लेते हैं कहाँ है। देखो 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास में, ए सही हो गया। ये आप कह सकते हैं 2 की घात 4 कितना होता है यहाँ 16, और यहाँ हो गया 3 की घात 2 3 तिया 9, और 16 निम्मा कितना हो गया 144। तो ये भी हमारा डायरेक्ट हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है संख्याएं 54 और 336 का एचसीएफ होगा, 9 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 18 होगा। देखो 3 से पहाड़े में सब आ रहे हैं, देखो 6 के पहाड़े में 18 आता है, 9 के पहाड़े में 18 आता है। तो हम फटाफट क्या करते हैं, भाग विधि से या गुणनफल विधि से, जिससे चाहे आप निकाल सकते हो, हम भाग विधि से फटाक से निकाल लेते हैं। 54 से हम भाग करते हैं छोटे वाले से बड़ी वाली संख्या को, 336 को। चलिए भाग कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 5 छक्का 30, तो 5 छक्का 30 करिए, 6 से करते हैं। 6 चौक 24, 2 आया, 6 पंजे 30 और 2 कितने हो गए 32। यहाँ घटाएं, 6 में से 4 गया तो कितना 2, 3 में से 2 गया तो कितना 1, 12 से भाग करेंगे किसको, 54 को। तो 12 कितना हो गया, 12 36 12 चौक 48, 12 पंजे 60 ज्यादा हो गया, 12 चौक 48। 14 में से 8 गया तो कितना आया 6,
और 6 से इसे काटेंगे 12 को, तो कितना होगा 6 दूनी 12। तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, हमारे पास एचसीएफ आ गया, जिससे पूरा लास्ट में कट जाता है, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। कितना आया एचसीएफ हमारे पास 6, तो यहाँ पर 6 हमारे लिए बिल्कुल सही आंसर है। या आप कर सकते हैं 6 से भाग करके देख सकते हैं, दोनों भाग आ जाते हैं, तो आराम से वो चीज हमारी हो गई है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ लिखा है कि बिंदु 3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी 2 इकाई, 4 इकाई, 1 इकाई या 3 इकाई। तो सबसे पहले बिंदु क्या होता है, पहला बिंदु इसे लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। ये हो गया एक्स का मान 3 और वाई का मान हो गया 4। तो हम जानते हैं क्या, देखिए ध्यान से, एक्स अक्ष से दूरी, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश सबने पता ही होगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए ये है वाई अक्ष और ये है हमारा एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष एक्स एक्स डैश और ये वाई और वाई डैश, ये हो गया हमारे पास। ये हमारा एक्स अक्ष है। देखिए एक्स अक्ष से दूरी पूछा है, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। तो ऊपर लिखेंगे एक्स का वाई का मान 1 2 3, नीचे क्या आएगा वाई का मान 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। देखिए अब ये एक्स अक्ष, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो किसका मान बढ़ रहा है, देखो वाई का मान बढ़ रहा है। नीचे जा रहे हैं तो वाई का मान क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या आएगी, वाई का मान या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो एक्स अक्ष से दूरी होती है वाई बराबर, ये ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष से दूरी होती है वाई बराबर। तो वाई का मान जो दिया है वो लगा दीजिए यहाँ पर। क्या है वाई का मान, देखिए हमारे पास दिया है 4, तो 4 हो जाएगा। और या तो मात्रा लिख दीजिए या इकाई, यहाँ इकाई लिखा है तो इकाई हमारा आंसर आ गया। एक्स अक्ष से दूरी जो है वो कितनी है, वाई बराबर है हमारे पास 4 इकाई। ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। इस हिसाब से लिखते हैं। अगर हम वाई की दूरी पूछते, देखो तो वाई अक्ष से दूरी होती तो इधर बढ़ता, देखो इधर 1 प्लस का 2, इधर माइनस का 1 माइनस का 2। एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, वाई एक्स का मान बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं उल्टी पूछ ले कि वाई अक्ष से दूरी क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे तो ऑप्शन डी सही है। अगर वाई अक्ष से दूरी की बात करें, वाई अक्ष से दूरी, तो हमेशा याद रखना एक्स बराबर होगा, क्या है एक्स हमारे पास, देखिए यहाँ पर एक्स का मान क्या है, पहला वाला 3, तो 3 इकाई हमारा हो जाता अगर ये वाई अक्ष से दूरी की बात करता। लेकिन यह है तो हमारे लिए इस सवाल का आंसर जो है वो 4 इकाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया गया है कि कहा गया द्विघात समीकरण है 3x² प्लस के 5x प्लस के 3 बराबर 0 के मूल हैं। कैसे मूल हैं, वास्तविक मूल हैं, वास्तविक नहीं है, या वास्तविक तथा बराबर दोनों हैं, या वास्तविक तथा भिन्न है, ये देखना है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण तुलना करते हैं, जो होती है हमारे पास में ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए इसकी। देखा जब तुलना करेंगे तो c का मान कितना 3, b का मान कितना 5 और a का मान कितना 3। तो सबसे पहले हम लगाते हैं विविक्त का सूत्र, जो होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब मान लगाते हैं, देखिए b का मान देखिए कितना दिया हुआ है, b का मान है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 का वर्ग माइनस 4 है तो 4। a का मान देखिए कितना, a का मान है 3। c का मान देखते हैं, c का मान कितना है 3, तो 3। a का मान भी 3 और c का मान भी 3। 5 का वर्ग 5 25 माइनस देखिए 3 3 9 9 चौक 36। तो d बराबर क्या है, ज्यादा का आएगा, देखिए माइनस का तो माइनस का आएगा। 36 में से 25 को उठाएंगे, देखो 6 में से 5 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1। ये आंसर का है ऋणात्मक आया। देखो जब ऋणात्मक मान आता है, ध्यान दीजिएगा, जब ऋणात्मक मान आता है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक। और काल्पनिक का मतलब होता है वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही, वास्तविक, वास्तविक तो कर दीजिएंगे, कौन सा हो जाएगा, वास्तविक नहीं, अर्थात मूल होंगे काल्पनिक। इस सवाल का आंसर कौन सा सही है, सी, वो बी ऑप्शन होगा। यहाँ पे गलती भी इधर हो गया है, सी इधर, कोई बात नहीं, सी ऑप्शन है। अगर बी नीचे दे दिया वैसे बी इधर होगा, सी इधर होगा। तो हमारे पास वास्तविक नहीं है ऑप्शन है हमारे पास में, इस सवाल का आंसर सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमी को भी लिख सकते हैं, ताकि मैं उसे अगले वीडियो में सुधार कर सकूं। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। कहा गया कि समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा x बराबर 0 वाई बराबर 2, x बराबर 4 वाई बराबर 2, x बराबर माइनस 2 वाई बराबर 0, x बराबर 2 वाई बराबर 0। तो देखना है हमारे पास, देखिए पहले हम घटाते हैं, देखिए घटाने पर 0 आ रहा है, इन दोनों घटाते हैं ना, अगर 0 में से 2 घटेगा तो -2 आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन, यहाँ 2 कह रहा है प्लस का, यहाँ आ रहा है 2 माइनस का, तो ऑप्शन गलत हो गया। या जोड़ लीजिए, साफ साफ करिए, जोड़ने पे तो आ रहा है 2, लेकिन क्या है घटाने पे नहीं आ रहा है, तो आंसर माइनस का आ रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 4 में से 2 घटेंगे तो 2 आएंगे,
4 में 2 जोड़िए 6 होगा, तो ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास। देखिए -2 में से 0 घटेगा तो -2 आएगा आंसर, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सही हो गया हमारे पास? डी। देखिए अब इन दोनों में मान लगा देते हैं। देखो यहाँ पर है x - y बराबर 2 और यहाँ हमारे पास है x + y बराबर 2। चलिए मान लगाते हैं, ये वाला मान, x का मान 2, y का मान 0 बराबर 2। 2 में से 0 गया तो क्या बचेगा? 2 बराबर 2। ये भी सही है। यहाँ लिखते हैं, देखो x का मान 2 प्लस y का मान 0 बराबर 2। 2 में 0 जोड़िए तब भी क्या आएगा? 2। 2 बराबर 2। तो ऑप्शन कौन सही है हमारे पास? डी। इस सवाल में x का मान 2 होगा और y का मान 0 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो यहाँ दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल एवं तथा अंतर क्रमशः 8 और 2, यानी योगफल तो 2 है और अंतर कितना है? 2, मतलब सॉरी, योगफल है 8 और अंतर है 2, तो संख्याएं होंगी कौन सी होंगी? 6, 2, 5, 3, 7, 1 या 1, 2। ध्यान दीजिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आ रहा है, ठीक। घटाते हैं तो क्या 2 आ रहा है? नहीं, घटाने पर 4 आ रहा है, खत्म हो गई कहानी। 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, घटाई 5 में से 3 गया तो कितना आया? 2। ऑप्शन ये वाला सही हो गया। बाकी भी चेक कर लेते हैं। देखिए 7 में से 1 जोड़ा 8, लेकिन 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास में। 1 और 2 जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे तो 8 आएगा नहीं, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सही है? बी सही है। 5, 3 जोड़ेंगे दोनों को तो 8 आ रहा है, अगर घटाएंगे दोनों को तो 2 आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है, 5, 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया गया है, कहा है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद पूछ रहा है। देखिए 20वां पद इनमें से कौन सा होगा? -57 + 57 -47 + 47। तो सबसे पहला जो पद होता है वो होता है ए या A1 लिख सकते हैं, फिर दूसरा पद होता है A2, तीसरा होता है A3। तो प्रथम पद A बराबर है हमारे पास 10, सार्वांतर D होता है हमारे पास में A2 - A1, A2 का मान 7 माइनस A1 का मान 10, तो D बराबर हो गया, माइनस के ज्यादा है, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 3। अब D और A हमारे पास आ जाता है तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखा है 20वां पद, 20वां पद यानी A20 बराबर होता है A + 1 कम कर दीजिए, A प्लस हो गया 19D, A + 19D। A का मान लगाइए। देखिए A का मान कितना है हमारे पास? A का मान है 10 + 19 और D का मान कितना है हमारे पास? -3, तो 3 हो गया। यहाँ है 10 प्लस माइनस माइनस 19 तिया कितने होगा? 19 तिया होगा 57, ज्यादा काय के हैं माइनस के, तो माइनस का आएगा। 57 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 47। तो कितना आया? माइनस के, वो भी कितने? 47। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास? सी सही हो गया, माइनस के 47 इसका 20वां पद है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, वो इस प्रकार दिया गया है। देखिए ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई चाहिए। किसकी लंबाई चाहिए? स्पर्श रेखा की। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त का केंद्र है और केंद्र से किसी बिंदु यानी पी की, ये केंद्र ओ ले लिया हमने, बीच की दूरी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर होगी, 13 है ये, ठीक। इसके बाद त्रिज्या है हमारे पास 5, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है तो हमने स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई यहाँ तक, और ये यहाँ से त्रिज्या से डाल दिया लंब। हम जानते हैं स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो है वो लंब होती है, यहाँ लिख दिया क्यू। त्रिज्या दे रखी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और हमें ये स्पर्श रेखा की लंबाई यानी पी क्यू हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ये स्पर्श रेखा है। अब ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री कोण हो गया, ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो ये 90 डिग्री कोण हो गया। और हम जानते हैं पाइथागोरस से 90 के ठीक सामने वाली भुजा जो है वो कहलाती है कर्ण। अब इन दोनों में एक लंब ले लिया, एक आधा ले लिया, तो हमने त्रिज्या को ले लिया लंब, क्योंकि लंब डालती है, और स्पर्श रेखा जो है इसे हम ले लिया आधार, और हमें आधार का ही मान ज्ञात करना है। आधार को हम नोट करते हैं ए से, और कर्ण को नोट करते हैं के से, और लंब को नोट करते हैं एल से। तो आधार का सूत्र पाइथागोरस से क्या हो जाता है? हम सब जानते हैं, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर और माइनस में लंब स्क्वायर। तो आधार जो है वो स्पर्श रेखा क्या है हमारे पास? पी क्यू, तो ये पी क्यू हो गया, स्पर्श रेखा का लंब। कर्ण हमारे पास कितना दिया? वो कर्ण है हमारे पास 13, 13 का वर्ग, माइनस लंब कितना है हमारे पास? 5 का वर्ग, तो ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 169, 169, 5 का वर्ग 25,
पी क्यू का स्क्वायर बराबर 169 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 144। और 144 किसका वर्ग होता है, 144 वर्ग होता है 12 का। तो पी क्यू यानी स्पर्श रेखा यहाँ लिख देंगे, स्पर्श रेखा पी क्यू की जो लंबाई है वो कितनी आ गई हमारे पास में, 12। और सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। और ये इस सवाल का जो है हमारा आंसर आ गया, कौन सा है, डी ऑप्शन सही है, 12 सेंटीमीटर। और डायरेक्ट क्या है, देखो त्रिक क्या होता है, 13 है अगर कर्ण, ध्यान दीजिए कर्ण अगर 13 है तो एक 5 होगा लंब, अगर लंब 5 है तो आधार होगा हमारे पास कितना, 12। अगर यहाँ अगर ये दे दिया जाता नहीं, आधार अगर 12 होता तो ये अपने आप 5 होता। तो त्रिक याद रखिएगा, 5, 12 और 13, अगर कर्ण 13 है तो ठीक है। अगर कर्ण 12 दिया जाता है या कुछ और दे दिया जाता तो ये त्रिक नहीं लगता। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, डी बराबर है 12 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ कहा गया है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। देखिए ध्यान से, घन है, घन की भुजा कितनी दे रखी है, ध्यान रखिए 7 सेंटीमीटर। तो हमने घन बनाया और दो घनों को चिपका दिया गया, देखो कैसे, एक हमारे पास ये घन है, इसकी लंबाई कितनी है, 7, भुजा जो है 7, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 यहाँ, यानी 7 सेंटीमीटर लंबाई, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 7 ही सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई। और कहा गया दो घनों के सिरों को मिला दिया गया, नहीं दो घने का घन है, एक आगे और बना दीजिए इसके आगे, ठीक है, ये नहीं ऊपर हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए पहले हम बनाएंगे इस वाले को, बनाइए ऊपर बड़े वाले को, फिर यहाँ नीचे वाले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास ये घन तैयार हो गया दूसरा। तो ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7। इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, 7। इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, 7। तो ध्यान ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है और यहाँ 7 है। तो ये लंबाई जो एल हो गई हमारे पास, लंबाई कितनी होगी, 7 + 7 कितनी होगी, 14। और ये कायम है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। चौड़ाई यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, कहीं भी लगा दीजिए, चौड़ाई होगी हमारे पास में 7 बी। और ऊंचाई चाहे यहाँ ले लीजिए चाहे यहाँ ले लीजिए, ऊंचाई भी कितनी होगी हमारे पास में, 7। सब बराबर है, लेकिन केवल लंबाई बदल गई है। तो हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। और ठोस बन क्या गया है, ठोस बन गया है घन की जगह पर अब घनाभ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है। ये घनाभ बन गया है तो इसकी लंबाई बदल गई है इसलिए घनाभ हो गया, अगर लंबाई नहीं बदलती तो ये घन ही रहता। चलिए लगाते हैं मान, देखिए 2, लंबाई कितनी है 14 गुणे चौड़ाई है हमारे पास 7 प्लस चौड़ाई 7 गुणे में ऊंचाई 7 प्लस ऊंचाई 7 और गुणे में लंबाई जो है हमारे पास वो है 14। ठीक, ये हो गया, गुणा कर दिए। देखिए ध्यान से, 14 गुणा किससे करेंगे हम, 7 से करेंगे। तो कितना होता है, 14 सत्ते 98 प्लस 7 सत्ते 49 प्लस 14 सत्ते 98। अब जोड़ लेते हैं, देखिए ध्यान से कैसे, 8 8 दूनी कितने हो गए 16 और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 2 बाहर आएगा 25। 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 कितना है हासिल 2, 9 और 9 कितने हो गए 18, 18 और 2 कितने हो 20, 20 और 4 कितने हो गए 24। ये जोड़ ली। अब इसकी गुणा कर देते हैं, ऊपर देखो 245 की गुणा करेंगे 2 से तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 490। और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। तो सवाल का आंसर कौन सा है, 490। कौन सा दिया है, देखो ऑप्शन नंबर ए ही दिया है, 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 15वें प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया। देखिए यहाँ कहा गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो चाप की लंबाई। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, चाप की लंबाई पूछा। चलिए भाई पहले हम बनाते हैं एक वृत्त, ये वृत्त है हमारा, ये इसका केंद्र मान लिया और कह रहा है त्रिज्या इसकी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या ले लीजिए यहाँ पर r बराबर 21 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है हमारी 21 सेंटीमीटर।
और चाप जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए चाप है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। इसको नोट कर लिया थीटा से। चाप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाप है, ध्यान दीजिएगा, ये कहलाता है चाप। और चाप को हम एल से भी नोट कर लेते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, चाप लिख देंगे केवल हम। तो चाप का सूत्र क्या होता है देखिए ध्यान से, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 और गुणे में 2 पाई r, यानी परिधि है, परिधि लिखा हुआ थीटा बटे 360 से गुणा कर देते तो चाप की लंबाई हमें प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ मान लगाते देखिए, थीटा का मान कितना है हमारे पास 30 डिग्री और नीचे हमारे पास में है 360 और गुणे में 2 और पाई का मान होता है 22/7 और गुणे में त्रिज्या दे रखी है आर हमारे लिए कितनी है, त्रिज्या है हमारे पास 21। तो यहाँ लगा देंगे, देखिए 2 से काट लीजिए, 2 तिया वो 7, सॉरी 7 तिया 21, 7 से काट ली 7 तिया 21, यहाँ काटिए देखो 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब 2 से कट रहा है, 2 से काट लीजिए, 2 छंग 12, अब फिर 2 से काट लीजिए, 2 तिया 6 और यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर 3 बचा है नीचे 3 बचा है, पूरा काट दीजिए। तो बचा क्या हमारे पास देखिए 11, तो लंबाई है तो यहाँ पर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। देखिए काटना बहुत आसानी से, एक बार मैं फिर काट दे रहा हूँ, देखिए 0 से 0 काट दिया, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दो नीचे, नीचे कितने आए 12, 2 से काट लीजिए, 2 छंग 12। अब देखिए यहाँ 2 से कट रहा है, 2 से काट लीजिए, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 एकम, यहाँ 3 और यहाँ 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास केवल 11, तो वही सेंटीमीटर आ गया। आप जिस हिसाब से काटना चाहते हैं वो आप काट सकते हैं। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया है, देखिए क्या दिया है, दिया हुआ है कि 16वें सवाल में यदि tan थीटा बराबर a बटे b है तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे में है b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान होगा 1, 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो क्या करते हैं देखिए, या तो आप पाइथागोरस से साइन और कॉस का मान निकाल के लगा दीजिए, हम क्या करते हैं वो देखिए, यहाँ पर है tan थीटा बराबर a बटा b और हमारे पास जो दिया है वो मान क्या है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे में b साइन थीटा प्लस में a कॉस थीटा। या तो आप कॉस से ऊपर और कॉस से नीचे भाग कर दीजिए, कॉस से ऊपर और कॉस से नीचे भाग कर देते हैं, या क्या करते हैं कॉस कॉमन ले लो, देखो जैसे हमने कॉस कॉमन लिया, ध्यान दीजिए कॉस थीटा b, यहाँ तो कॉस था नहीं तो कोई बात नहीं, जहां जो चीज नहीं है वहां बटे में आ जाएगी, यानी साइन थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस माइनस ए कॉस थीटा तो बाहर आ गया। देखिए अगर हम अंदर गुणा करें, देखो कॉस से यहाँ गुणा करें तो यहाँ तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बी साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा ए कॉस थीटा, तो ये सही है, यहाँ पे बी कॉमन नीचे भी कॉमन लीजिए कॉस थीटा, तो नीचे क्या है बी हमारे पास, कॉस थीटा नहीं कॉमन आए तो बटे में आएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा तो कॉमन आ गया तो ए बचे केवल, यहाँ से कॉस थीटा क्या हो गया कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, तो यहाँ ऊपर बचा b tan थीटा माइनस के और नीचे देखिए हमारे पास क्या है b tan थीटा और नीचे प्लस में हमारे पास कितना है a, tan थीटा का मान लगा दिए देखिए ऊपर और नीचे, तो b tan थीटा का मान कितना है a बटा b, तो यहाँ लगाइए a बटा b माइनस a, नीचे b tan थीटा का मान a बटे b प्लस a, यहाँ b से b कट गया, यहाँ भी b से b कट गया, देखो ऊपर कितना बचा a में से गया a, डायरेक्ट लिख सकते 0 या a माइनस a और बटे में देखिए a प्लस a, तो a में से a जाएगा, देखो a में से a गया तो 0, नीचे a के कितने हो गए 2a, जिसके ऊपर 0 होता है उसका मान क्या होता है 0 होता है। तो इस सवाल का हमारा आंसर कौन सा है, बी वाला सही है, ऑप्शन नंबर 0। तो आप जिस चाहे उस विधि से कर सकते हैं, लेकिन छोटी विधि से मैंने कराने की कोशिश करी है, तो आपको समझ में आया होगा, तो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए जो इस प्रकार दिया है, यहाँ कह रहा है 17वां सवाल, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो sec a का मान पूछ रहा है, sec a का मान इनमें से कौन होगा, 3/2, 2/3, 3/4 या 5/4। देखिए सरल तरीके से कोशिश करते हैं कराने की, यहाँ हमें दिया है 3 कॉट ए बराबर में है 4,
3 गुणे में कायम जाएगा, बटे में जाएगा, तो कॉट ए बराबर 4/3। कॉट होता क्या है? कॉट होता है हमारा आधार बटे लंब। आधार 4, लंब कितना है 3। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सैक। सैक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, आधार लेकिन दे रखा है। क्या है आधार हमारे पास? देखिए 4। तो जहां बटे में 4 पहले देखना है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यानी ये वाला ऑप्शन और ये वाला तो दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए ध्यान से, लंब कितना दिया है हमारे पास? 3। तो लंब तो ऊपर है नहीं, 3 वाला काट दीजिए। जो ऊपर 3 दिया है वो काट दीजिए, 3 ऊपर है, ये काट दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारे पास? डी हो गया सही। 5/4 हमारा आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। सैक बराबर 5/4, क्योंकि सैक के बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान आएगा 5 और आधार का मान आएगा 4। नहीं पता है तो पैसे तो आधार का मान 4, लंब का मान 3 है, कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर क्या होता है? अंडरवुड लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर है हमारे पास लंब। लंब का मान कितना है? 3 का वर्ग प्लस आधार का मान कितना है? 4 का वर्ग। तो यहाँ हो गया देखो, 3 3 9 प्लस 4 चौक 16। 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 25। और 25 किसका वर्ग हो जाता है? 5 का। तो कर्ण हमारे पास कितना आ गया? 5। तो आंसर हमारे पास हो गया 5/4, यानी कर्ण का मान 5, आधार का मान हमारे पास है 4। तो 5/4 ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। अब बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया है। देखिए 18वां प्रश्न कह रहा है, यदि साइन 2a बराबर है √3/2, तो a का मान पूछ रहा है। कौन सा है? 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है या 0 डिग्री? आप गैस कर सकते हैं, लेकिन हम बता दें। देखिए √3/2 साइन में किसका होता है? साइन का मान होता है ये 60 डिग्री का, लेकिन यहाँ पर कितना है? 2a, तो 2a का मान है 60। a का मान क्या है? 60 का आधा, यानी 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? सी वाला ऑप्शन सही है, 30 डिग्री। लेकिन करके भी दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से। तो साइन 2a बराबर है हमारे पास √3/2। अब याद रखना है, √3/2, इधर साइन है तो उधर भी साइन होना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इधर हमारे पास में है साइन 2a बराबर में साइन 60 डिग्री। तो ये देखिए 2a पूरा मान, देखिए कोणों की जब तुलना करेंगे तो 2a का पूरा पूरा मान कितना है हमारे पास? 60 डिग्री है। दो चाहे गुणे में तब काट दिए, ऐसे ही काट सकते हैं हम। a बराबर है हमारे पास 60 ऊपर और 2 हमारे पास नीचे। तो काटेंगे 2 3 6 और 0 का 0। a का जो मान आया है वो आया है कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ये हमारा इस सवाल का जो आंसर है वो है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं सेकंड लास्ट यानी 19वें सवाल की ओर। यदि आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि कोई कमी दिखी हो आपको तो कमी भी कमेंट बॉक्स में आप कमी लिख सकते हैं, ताकि मैं उसे दूर कर सकूं, और आप बाद में प्लेलिस्ट में बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। बढ़ते हैं 19वें सवाल यानी सेकंड लास्ट सवाल में, उसके बाद 20वें सवाल की ओर, जो देखिए इस प्रकार दिया गया है। 19वां सवाल है, यदि 2 cos 3a बराबर 1 है तो a का मान पूछ रहा है। ध्यान दीजिए क्या आएगा? 25 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री या 10 डिग्री। तो सबसे पहले ये 2 गुणे में बटे में जाएगा, 1/2 आ गया। कॉस में 1/2 मान किसका होता है? 60 का मान होता है। तो 3a का मान कितना आया? 60। 60 आया तो 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20, यानी ऑप्शन कौन सही है यहाँ पर हमारे पास? बी ऑप्शन सही है, 20 डिग्री। निकाल के भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ दिया है 3 cos 3a बराबर हमारे पास है 1। 3 गुणे में बटे में जाएगा तो cos 3a बराबर, सॉरी यहाँ पर 2 है, ये गलती से लिख गया, 2 आएगा यहाँ, 1/2। अब 1/2 मान cos में किसका होता है? cos 60 का। तो यहाँ लिखेंगे cos 3a 1/2 मान किसका है? cos 60 डिग्री का। कोणों की तुलना करेंगे तो 3a का जो मान है वो 60 आएगा। बटे में ले जा काट सकते हैं, यहाँ यहीं से काट दिए, 3 दूनी 6। ए का मान हमें पूछ रहा है, तो ए का मान कितना डिग्री आ गया हमारे पास? 20 डिग्री, क्योंकि ए का मान चाहिए ना कि 3 का। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, 20 डिग्री। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया गया है, 20वां सवाल है, दिए गए चित्र, यानी चित्र दिया गया हमारे त्रिभुज एबीसी आधार बीसी के समांतर रेखा पी क्यू, यानी पी क्यू रेखा जो है वो इसके समांतर है बीसी के। ठीक, खींचा गया है। यदि पी क्यू यानी इसका और अनुपात किसका है? बीसी, यानी पी क्यू अनुपात बीसी 1:3 हो, एपी यानी याला और बीपी यानी याला, एपी और बीपी का अनुपात चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एपी और बीपी का अनुपात चाहिए हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये है पी क्यू और ये हमारा बीसी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या करना है, हमें चाहिए ये पूरा, इसके बटे में ये होता है सूत्र
समरूप त्रिभुज के या थेल्स प्रमेय से, और यहाँ से बटे में ये अलग हो जाती है। तो ये पूरी है हमारे पास ए बी। ए बी को बाद में तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या आता है थेल्स प्रमेय से या समरूप त्रिभुज की प्रमेय से, ए पी बटे में पी क्यू, ए पी बटे में पी क्यू बराबर बड़ी भुजा आएगी यहाँ पर ए बी और बटे में आएगा बी सी। हमें जो अनुपात दिया है पी क्यू अनुपात बी सी है, तो ये ए बी ऊपर गुणे में नीचे बटे में आएगा, ये पी क्यू नीचे बटे में ऊपर चला जाएगा, ए पी बटे में कितना आएगा ए बी बराबर ये पी क्यू ऊपर जाएगा तो पी क्यू बटे में कितना है हमारे पास बी सी। ये ए पी देखो, ए पी यहाँ से ले सॉरी ए बी यहाँ से लेकर देखो, ए बी नीचे वाला है, ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए बी का मान क्या हो सकता है देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी बराबर होगा ए पी प्लस हमें और दूसरा मान क्या चाहिए बीपी, तो बीपी ले लो या पीबी ले लो, तो चाहे बीपी चाहे पीबी, हम तो बीपी ले लेते हैं, तो बीपी ये मान लगा सकते हैं। ए बी की जगह पर लिख सकते हैं ए पी प्लस बीपी, तो ध्यान दीजिएगा ऊपर तो ऐसे रहेगा ए पी, नीचे इस वाले ए बी की जगह लिख सकते हैं हम ए पी और प्लस जो चाहिए हमें नीचे से बीपी बराबर इन दोनों का अनुपात देखिए पी क्यू बटे में पी सी, इसका अनुपात है 1/3, तो ऊपर 1 और नीचे 3। अब कर देंगे यहाँ पर हम तेजी गुणा, याद रखना हमें क्या चाहिए पहले एपी चाहिए, तो एपी इधर रखेंगे, तो यहाँ गुणा एपी की होगी 3 से, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर 3 एपी बराबर इन दोनों की 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे रहेगा एपी और प्लस में बीपी, ये एपी प्लस में इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3 ए बी एपी और ये माइनस में एपी बराबर में कितना है बीपी। 3 एपी में से 1 एपी जाएंगे तो कितने एपी बचेंगे 2 एपी बराबर में कितना है बीपी। अगर कोई चीज गुणे में नहीं तो हमने क्या लिख दिया है 1, गुणे में कुछ नहीं तो 1, बीपी गुणे में है तो बटे में जाएगा, 2 गुणे में तो बटे में जाएगा, तो एपी बटे में कितना है बीपी बराबर में 1/2, तो अनुपात कितना आ गया हमारे पास में 1:2। ऑप्शन सही कौन सही है हमारे पास में, ऑप्शन ए सही है 1:2। इसके बाद ये 6 हमारे सेट हो गए हैं। अब आखिरी सेट होता है, यानी यूपी बोर्ड में 7 सेट आते हैं, 7 सेट में मतलब 6 सेट के बहुविकल्पी करा दिए हैं, 7वें सेट के बहुत विकल्पी 1-2 दिन में लेकर आते हैं हम आपके लिए। उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ सवाल कराएंगे, उसके बाद हम अनसॉर्ट के जो क्वेश्चन बचे हैं 50-50 नंबर के, उन क्वेश्चनों को भी धीरे धीरे करके लेकर आएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाद में अब आप प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।